प्यार बच्चों, आज का जो क्लास है हमारी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। किससे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्र मतलब ये प्रश्नावली 11 में दे रखा है आपने, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हमने आज आपको सिखाएंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो बेसिक नॉलेज का तो हमने एक वीडियो डाल रखा है, उसको देखना है। सबसे पहले वही देखना है कि उसको देखने के बाद एक बार देख लो, झंझट खत्म है बार बार। कि एक बार देखने के बाद प्रश्नावली का शुरू भी वही है और अंत भी वही है। तो क्लास 10 जो अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है हमारे पास और वार्षिक परीक्षा, दोनों से कोई सी परीक्षा हो, इससे परीक्षाओं से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वार्षिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो, दोनों वही सेम सिलेबस आता है, दोनों हमें सेम पढ़ाई करनी है। और मोस्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार देख लो, झंझट बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। वन पीस। चलते हैं क्लास की तरफ। तो देखो हमारा क्लास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो लिखते हैं वृत्त का, यहाँ से लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या लिखते हैं यहाँ से, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से रेडियस लिखते हैं, त्रिज्या लिखते हैं यहाँ से, त्रिज्या दे रखी है हमारे पास यहाँ से r 6 सेंटीमीटर। और जो कोण दे रखा है, जो थीटा दे रखा है, वो दे रखा हमारे पास 60 डिग्री का। अब पाई का मान कह दिया कि जब तक आप कहे ना जाए अन्यथा तब तक आप 22/7 लेते रहिए। हमें दिक्कत क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको सूत्र जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि सूत्र हमने पहले आपको लिखा दिया है, बगैर सूत्र से आपको हल नहीं करने हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो सूत्र क्या है त्रिज्यखंड का? त्रिज्यखंड का सूत्र हमारे पास थीटा, आगे लिख लेते हैं, बटे 360 और गुणा पाई r स्क्वायर। अब देखो इसमें मान रखो, वैल्यू पुट करो। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा का मान क्या है हमारे पास? यहाँ से थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री बटे 360 गुणा 22/7 गुणा r का मान दे रखा है 6 और गुणा 6। अब देखो इससे तो ये कटेगी 0 0 6 आ गया, यहाँ से 6 से ये 6 कट गई, कट गई। यहाँ से क्या बचा? 22 गुणा 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ से 22 बची और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13/7। ये आपका आंसर निकल के आता है। सिंपल सवाल था बिल्कुल। आप भाग देना चाहें तो भाग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? देखो एक चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है, देखो इसके वृत्त के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। तो 4 भागों में हमें सबसे पहले इसको ऐसे काट देना है। एक भाग ये हो गया इसका, दूसरा 2 भाग कर दिए इसमें, 2 भाग नहीं, इसके हो गए 4। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये होगा चतुर्थांश। ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश। इसमें कोण कितना दे रखा है? 90 डिग्री। क्योंकि चतुर्थांश में 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको यार। इसमें सोचने समझने की क्या दिक्कत है यार। अब इसकी परिधि क्या दे रखी है? परिधि। तो लिखो वृत्त की परिधि। सबसे पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है हमें आपसे 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र सबसे पहले आपको बताया था 2 पाई r बराबर 22। तो देखो 2 गुणा 22/7 तो गुणा r की वैल्यू क्या हमें निकालनी है। तो यहाँ से निकालेंगे r की वैल्यू तो 22 आ गई। अब r की वैल्यू निकालेंगे तो 22। देखो सीधा होता है पक्षांतर करने का फॉर्मूला हमारे पास। जो भाग वाली है उसे गुणा में पहुंचाओ, और जो गुणा में इसको भाग में। बस झंझट सीधा सा खत्म। 22 से 22 कैंसिल, तो यहाँ आपकी 7/2। अब ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से हम। तो इसका भी हमारे पास सूत्र है। सूत्र क्या है? वही है थीटा बटे 360 और गुणा आता है हमारा पाई r स्क्वायर। थीटा 90 बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2 गुणा 7/2। 2 से
22 11 बार, 0 से 0 और 9 से कट गया 36 ये 4 बार, 7 से आपके 7 कैंसिल हो गई। अब देखो हमारे पास तो आता है 7 7, मतलब 11 7 77 और 4 दूनी 8, ये निकल के आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल के हमारे पास आ जाता है। देखो एक बार फिर देखते हैं, 0 से 0 9 का पाड़ा लिया 36 में 4 बार गया, 2 से काटी हमें 22 11 बार, 7 से 7 कैंसिल तो 11 7 77 होते हैं और 4 दूनी 8 होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झटके से क्वेश्चन को हल करते चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी, घड़ी आपको देखो वृत्ताकार घड़ी की बात करा, घड़ी आपकी चौखुटी होती है और वृत्ताकार होती है, हमें वृत्ताकार घड़ी की बात करनी है। तो सुई, सुई की लंबाई इसमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं हम त्रिज्या। क्या मान लेते हैं? सुई। सुई की लंबाई याद कर लिख लेते हैं, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई कितनी रखी हमारी? 14 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि सुई 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो मिनट की सुई है, तो देखो मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई, मिनट की सुई, सुई 1 मिनट में, कौन सी में? 1 मिनट क्या डिग्री कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना बनाएगी? 6 डिग्री का। तो ये बनाएगी 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना बनाएगी? 6 गुणा 5, तो बराबर कितना आएगा? 30 डिग्री। क्योंकि मिनट की सुई जो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 30 डिग्री का। अब देख तो हमें क्या बात करना है? वो त्रिज्यखंड अच्छे क्षेत्रफल पूछ रहा है। 5 मिनट में क्षेत्रफल इतना ही सा होगा यार, कितना होगा? ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से घड़ी ये से इधर, इधर से ये इधर से चलती है हमारी ये वाली घड़ी, यहाँ से ऐसे चलती है बस, और 5 मिनट इतना बनाएगी बस क्षेत्रफल। अब देखो सूत्र निकालना है क्षेत्रफल, क्या निकालना है इसका? क्षेत्रफल। तो देखो थीटा बटे 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसमें त्रिज्यखंड नहीं, वृत्तखंड नहीं, कुछ भी नहीं पूछा, तो आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे लगा दिया? तो हमें थोड़ी सी इमेजिन करनी है, इमेजिन मतलब थोड़ा सा हमें सोचना है। तो उसने क्या किया, त्रिज्यखंड सुई मान लो यहाँ से चलती है, तो यहाँ तक आएगी 5 मिनट बस, थोड़ा सा। तो ये क्या बनता है? त्रिज्यखंड से बनता है दोस्त। क्या बनता है यार? देखो अब देखो इसमें त्रिज्यखंड का सूत्र लगा दिया हमने। अब इसको मान रखते हैं, थीटा का मतलब कितना हमारा? 30, नीचे कितना आएगा? 360 इंटू पाई का मतलब 22/7, तो आर का मतलब कितना हुआ हमारा? 14 और गुणा 14। देखो 0 से 0 कैंसिल, धीरे से इससे करें 3 का 3, 3 दूनी 6 12, 7 से 2 कट गया, 7 1 कैंसिल, 2 से कट गया 6 बार, 2 से और काटेंगे तो 2 से 1 कट गया हमारा 7 बार, और 2 से कट गया हमारी 3 बार। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 7 दूनी 14 और 15, मतलब 154 अपॉन आता है आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर आपको लगाना है। ये आपका आ गया क्षेत्रफल। तो क्या है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। अगर वीडियो हमारी सच्ची और सही हो, अच्छी हो, आपको अच्छी लगे, तुरंत यार मित्रों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप के माध्यम से करो या फेसबुक के माध्यम से, तुरंत शेयर करो यार। वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन लाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के यार, आपको देखते रह जाएंगे। मस्ट, एक बार दो, इंजर खत्म। थैंक्स।